अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे लॉगरिथम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं, ये जो हमारे पास, तो इनको आप लॉगरिथम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बेसिकली स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स आपने वन बाय वन फॉलो करने होते हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर है उसको आपने एक्स के इक्वल ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने उसका दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेना है। फिर आपने उस पर लॉगरिथम के लाज अप्लाई करने हैं। ठीक है, और फिर उसको जो है वो लॉगरिथम के लाज अप्लाई करके आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को आपने फिर आगे मज़ीद उनके सबके वन बाय वन लॉगरिथम लेने हैं। ठीक है, लॉग लेने सबके। तो इसको जो है वो, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 इसके क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 से। ठीक है, पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं हम इसको। जी, तो स्टूडेंट ये हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 पे। ठीक है, उसमें है आपके पास 69.13 मल्टीप्लाई बाई 0.34 मल्टीप्लाई बाई 0.014। ठीक है, अब मैंने आपसे जैसे कहा था कि इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने इसको x के इक्वल लेना है, तो ये आपने इसको x के इक्वल ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। लेट x इज़ इक्वल टू 69.13 मल्टीप्लाई बाई 0.34 मल्टीप्लाई बाई 0.014। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने दोनों तरफ लॉगरिथम लेना है। तो ये मैंने दोनों साइड पे लॉगरिथम ले लिया। ठीक है, लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये वाला सारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लॉगरिथम के लाज अप्लाई होंगे। लॉगरिथम के लाज क्या थे आपके पास कि अगर लॉगरिथम में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, m मल्टीप्लाई बाय n है, तो जब इन पे लॉग अप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, इस तरह से अगर डिवाइड हो रहे होंगे तो माइनस हो जाएंगे, और अगर पावर होगी तो पावर शुरू में आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर यही ला अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पर देखिए आप मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, तो जब इन पे लॉग अप्लाई होगा तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास लॉग 69.13 प्लस लॉग 0.34 प्लस लॉग 0.014। ठीक है, ये आपके पास बन गई इसकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपने इनके सबके लॉगरिथम कैलकुलेट करने हैं। वो आपने कहाँ से कैलकुलेट करने हैं? लॉगरिथम टेबल से। ठीक है, आपके पास देखें तो बुक के एंड पे लॉगरिथम टेबल दिए हुए हैं। उसमें एक लॉगरिथम टेबल है और एक एंटी लॉगरिथम टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखना है लॉगरिथम टेबल से। ठीक है, तो अभी मैं आपको लॉगरिथम टेबल से आपने कैसे देखना है, जैसे ये मेरे पास जो है वो सबसे पहला है 69.13, तो मुझे इसमें सबसे पहले सी ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे लॉग लिखना है तो मुझे उसे सी डॉट एम करके लिखना है। ठीक है, सी का मतलब करेक्टरिस्टिक और एम का मतलब मिंटिसा। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले इसका सी देखना है। तो सी जो है ये डिपेंड करता है डेसिमल पे। ठीक है, कि डेसिमल को आपने हमेशा फर्स्ट प्लेस पर लेकर आना है। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने वाले में, उसमें हमने यही कहा था कि हम जो सी है वो जो डेसिमल है उसको आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो प्लेस पर लेकर आना होता है। जैसे यहाँ पे है ना आपके पास 69.13। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ से उठा के यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो प्लेस पर आ गया और दरमियान में इस कर्व में कितने डिजिट आए? 1। इसका मतलब है इसका सी कितना है? +1। ठीक है, +1 इसलिए क्योंकि हम इसको राइट टू लेफ़्ट लेकर आए हैं। ठीक है, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसलिए इसका सी हो गया 1। अब हमने इसका देखना है एम। एम के लिए आप इसको क्या करेंगे? एम के लिए आप यहाँ से विदाउट डेसिमल इसको नंबर को लिखें तो ये बनेगा 6913। ठीक है, विदाउट डेसिमल मैंने इसे लिखा, ये बना 6913। अब लॉगरिथम में देखने का तरीकाकार क्या होता है कि आपने फर्स्ट दो डिजिट्स को मिला के नंबर बनाना है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट दो डिजिट को मिलाया, 6 और 9 डिजिट से, इनको मैंने अगर आपस में ज्वाइन किया तो ये मेरे पास बन गया 69। ठीक है, 69 को आपने देखना है फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, लॉगरिथम में जो है वो आपके पास फर्स्ट कॉलम होगा और मतलब उसमें भी डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं लॉगरिथम पे जाती हूँ, लॉगरिथम टेबल पे जाती हूँ। ठीक है, तो वहाँ से हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 69 को हमने किस में देखना है? 1 में। तो ये हम इसका खोल लेते हैं लॉगरिथम। जी स्टूडेंट, तो ये हम आगे लॉगरिथम टेबल पे। ठीक है,
लॉगरिथम में देखें आपकी बुक के बिल्कुल एंड पे लॉगरिथम टेबल दिया हुआ है। लॉगरिथम में ये देखिए सबसे पहले तो आपने ऊपर सबसे पहले जो चीज़ नोट करनी है, आपके पास दो तरह के टेबल होंगे, एक होगा लॉगरिथम और एक होगा एंटी लॉगरिथम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको किस में देखेंगे, लॉगरिथम में, ठीक है। लॉगरिथम में देखिए अब हमारे पास जो नंबर था वो था 69.13, ठीक है। अभी हम जिसका लॉगरिथम फाइंड कर रहे थे वो था 69.13। तो मैंने आपसे कहा था कि हमने 69 को देखना है फर्स्ट कॉलम में, ऐसे ही था ना, ठीक है। अब पहले दो को आपने मिला के तो नंबर बना लिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट इसको 69 को देखा फर्स्ट कॉलम में। तो ये मैंने यहाँ से आपने इस साइड से ये जो पूरा कॉलम है, ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने अपना पहला डिजिट ढूंढना है कि आपके पास डिजिट कौन सा है, ठीक है। डिजिट मेरे पास 69 था, तो मैं इसमें देख लेती हूँ कि 69 कहाँ है। ये देखें, ये मेरा 69 यहाँ पर है, ठीक है। तो अब इस 69 को आगे देखें, 1 कॉलम, अब ऊपर से ये वाले जो कॉलम लिखे हुए हैं ना, अब आपने इसको इसमें चेक करना है, ठीक है। यानी मैंने 69 को देखना है 1 के कॉलम में, तो ये मेरा 1 का कॉलम है। अब इसको मैं बिल्कुल इसकी जो है वो ऐसे नीचे ले आऊँगी और बिल्कुल 69 के सामने देखूँगी कि ये दोनों लाइंस कहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस आ गई 8395 पे। इसका मतलब है कि मेरे पास 69 को जब मैं फर्स्ट में देखूँगी तो मेरे पास कितना बनाएगा, 8395, ठीक है। अब आगे जो इसका ये जो थर्ड वाला डिजिट, ये जो डिजिट बच जाता है, ठीक है, इसका आपने डिफरेंस देखना होता है। ये डिजिट किसके लिए होता है, डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो डिफरेंस में आपके पास 3 है, तो यहाँ से मैं इसी 69 वाली कॉलम को अब आगे लेके जाऊंगी। अब आप देखें ये जो आगे कॉलम दिए हुए हैं ये डिफरेंस कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने डिफरेंस में चेक करना है कि डिफरेंस में आपके पास 3 में 69 3 वाले कॉलम में कितना आता है, ठीक है। यानी पहले आपने 69 को पहले वाले कॉलम में देखा, फर्स्ट कॉलम में देखा, ठीक है, 1 के कॉलम में देखा। उसके बाद आप 69 वाले को ही आगे लेके गए तो आपने 3 में देखा, ठीक है। तो ये देखिए 3 वाले कॉलम में अब 69 कहाँ पे जाके मिल रहा है, 2 पे, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है, तो डिफरेंस को ज़ाहिर ख़त्म करने के लिए हम उसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा +2, ठीक है, यानी इतने का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है, +2। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 8397, ठीक है। मतलब इसका अब m कितना बन गया आपका, 69.13 का m आपका बन गया 8397, ठीक है। इसी तरह से जो आगे वाले हैं आपके पास उनका भी हम सेम ऐसे ही लॉगरिथम चेक करेंगे, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज़ हम वापस जाके वहाँ पे पुट करते हैं। जी, तो ये हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो हमारे पास हमने लॉग अभी कैलकुलेट किया 69.13 का, ठीक है, वो कितना आया था, उसका m हमने कैलकुलेट किया, वो आया था 8397, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था इसको जब भी हमने लिखना है, हम हमने इसका m लिखा 8397, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, C.M करके लिख देंगे। मतलब जब भी आपने लॉग लिखना है तो आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है, C.M करके। तो मेरे पास C था 1, तो ये 1 लिख दिया, ठीक है, डॉट करके M। तो M हमने कैलकुलेट किया 8397, तो ये 8397 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये इसका आ गया फर्स्ट वाले का लॉगरिथम, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में देखें आपके पास है लॉग ऑफ 0.34। अब लॉग 0.34 में अब जब हम इसका C कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये देखिए ये है 0.34। अब अगेन हम डेसिमल को मूव करवाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो प्लेस के बाद, ठीक है। मतलब इसको ज़ीरो के अलावा किसी भी डिजिट के बाद होना चाहिए। तो जहाँ पर ये डेसिमल ज़ीरो के बाद है, इसका मतलब है कि अब मैं इसको यहाँ से मूव करवाऊँगी और 3 के बाद लेकर आऊँगी, ठीक है। तो अब ये जाहिर है ये लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि अब इसका C कितना होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो दरमियान में एक ही डिजिट आया तो इसका C बन गया 1 बार, ठीक है। तो ये इसका C हमने लिख दिया यहाँ पे 1 बार, ठीक है। उसके बाद अगेन जो है यहाँ पे देखिए 34, अगर इसको मैं विदाउट डेसिमल लिखूँ तो ये मेरे पास बनेगा 34, ठीक है। अब लॉग कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मिनिमम 3 डिजिट होने चाहिए और मैक्सिमम 4, ठीक है। मिनिमम 3 डिजिट्स अगर नहीं होंगे तो उसके 3 डिजिट्स हम खुद पूरे करेंगे उसके साथ ज़ीरो लगाकर, ठीक है। तो ये मैंने 34 को साथ ज़ीरो लगा दिया, तो ये बन गया 340, ठीक है। अब मैं फर्स्ट 2 को मिला के एक अपना नंबर बना लूँगी 34 को। अब आपने किस में देखना है,
ज़ीरो में, ठीक है। तो अगेन आप जो है वो वहाँ लॉगरिथम वाले टेबल में जाएँ, वहाँ 34 को जब आप ज़ीरो में देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5315, ठीक है। सेम उसी मेथड से जिससे हमने 69 को जैसे 1 में देखा था, सेम वैसे ही हमने 34 को ज़ीरो में देखना है, ठीक है, लॉगरिथम टेबल में। तो वहाँ से आप लॉगरिथम चेक करें, इसका ये आएगा 5315, ठीक है। तो जब आप इसका पूरा लॉगरिथम लिखेंगे तो सी डॉट एम करके, सी इसका 1 बार है, एम इसका 5315 है, तो आपने इसको लिखा 1 बार 0.5315, ठीक हो गया। अब आगे आ जाए प्लस। अब नेक्स्ट देखें, अब ये जो नेक्स्ट है आपके पास, थोड़ा सा कर लेते हैं जी। तो अब देखें, अब हमने नेक्स्ट लॉग किसका कैलकुलेट करना है, लॉग ऑफ 0.014 का, ठीक है। तो सबसे पहले इसका भी हम सी देखेंगे। जब मैं इसके 0.014, ठीक है, अब मुझे अगेन इस डेसिमल को मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो प्लेस से, तो इसको हम यहाँ से मूव करवा के 1 के बाद ले आएंगे, ठीक है। तो अब इसका सी कितना हो जाएगा, 2 बार, ठीक है। सी इसका हो गया 2 बार, क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट आ रहे थे ना, 0 और 1, ठीक है। इस कर्व में जितने भी डिजिट्स होंगे उतने आपने लिख लेने यहाँ पे। तो 0 और 1 आ रहा था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, 2 बार। सी इसका हो गया 2 बार, ठीक है। अब इसका एम देख लें। एम के लिए जब मैं इसको विदाउट डेसिमल लिखूंगी तो ये मेरे पास ये नंबर क्या बन जाएगा विदाउट डेसिमल, 0014, ठीक है। अब आपको पता है फर्स्ट वाले जो शुरू में अगर ज़ीरो लगे हों तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये तो निकल गए, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ रह गया 14, ठीक है। अब हमें मिनिमम 3 डिजिट्स चाहिए, तो इसके साथ हम खुद से एक ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमें 14 को देखना है ज़ीरो के कॉलम में। अब आप वापस लॉगरिथम टेबल पे जाएंगे और 14 को देखेंगे ज़ीरो के कॉलम में, ठीक है। 14 को जब आप ज़ीरो के कॉलम में देखेंगे तो आपको मिलेगा 0.1461, ठीक है। एम आपको मिल जाएगा 1461, ठीक है। एम आपका ये हो जाएगा। अब जब हमने लॉगरिथम लिखना है तो हमने सी डॉट एम करके लिखना है। अब सी है मेरा 2 बार, ठीक है, डॉट एम है मेरा 1461, ठीक है। तो ये इसका लॉगरिथम आ गया 2.1461, ठीक है। ये 2 के ऊपर हम बार लगा देते हैं, ये 2 बार है, ये 1 के ऊपर भी बार है, ठीक है। तो ये इनके सबके लॉगरिथम कैलकुलेट हो गए, ठीक है। 1 बार 0.5315 प्लस 2 बार 0.1461। इसके बाद आपने क्या करना है, अब जो नेक्स्ट है ये बार सारे ऊपर आ गए, मतलब करेक्टरिस्टिक जो है वो आपकी नेगेटिव है, ठीक है। तो अब आपने इसको करना क्या है, इसको डायरेक्ट इस 1 बार को आपने, ये जो नेगेटिव है इसको नीचे ले आना है, और करेक्टरिस्टिक के लिए आपने इसको इस तरह से प्लस करके लिख देना है, ठीक है। मतलब कि इसको आप लिखेंगे माइनस, जैसे ये 1 बार है ना, 1 बार 0.5315, तो हम इसको इजी वे में इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो माइनस है, ये जो ऊपर वाला बार है, मतलब वो माइनस था ना, तो वो नीचे आ गया, उसके साथ 1 लगा, और ये जो सी है, ये जो एम है, इसको इसमें प्लस कर दें, ठीक है। तो एम इसका रह गया 0.5315, ठीक है। इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, मतलब सी में से एम को माइनस भी कर सकते हैं कि बाहर आपने माइनस लगाया और 1 माइनस 0.5315 लिखा, ठीक है। जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा -1 प्लस 0.5315, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें वही आंसर मिलता है जो हमने इधर लिखा था, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई आपको कि 1 बार है, अगर नेगेटिव है आपका तो उस नेगेटिव को आपने नीचे लिख देना है, और एम वाला जो है उसको आप एज इट इज़ प्लस कर दें, ठीक है। ये इस तरह से। अगर आपने ये वाला मेथड नहीं करना तो सेकंड मेथड जो है वो इसका ये है कि आपने नेगेटिव बाहर लगाया और सी में से एम को माइनस करके लिख दें, ठीक है। दोनों से जो है वो आपके पास आंसर सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जो इजी वे है वो यही है इसका कि आप इसके बार को नीचे लेकर आएँ, ठीक है, -1 कर दें, और जो इसका एम है उसको प्लस करके 0.5315, मतलब जो भी एम हो वो उसको आप इसको लिख दें, ठीक है। सेम यही रूल आप अप्लाई करें 2 के लिए, ठीक है। ये जो 2 बार 0.14 है, इसका भी हम यही करेंगे, ये -2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस है ये नीचे आ जाएगा, और सी को हम प्लस करके लिख देंगे, एम को हम प्लस करके लिख देंगे। एम आपका बन जाएगा 0.1461, ठीक है, क्योंकि इस 2 को हम ऑलरेडी -2 कर चुके हैं, ठीक हो गया। अब इन सबको आप एज इट इज़ कैलकुलेटर पे डालें तो आपके पास ये आंसर मिल जाएगा, सही है। इसको एज इट इज़ आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास बन जाएगा -0.4827, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखें, अगेन यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है।
अब इस माइनस को वापस ऊपर लेके जाने के लिए हमारे पास जब भी लॉगरिथम हमने कैलकुलेट करना है तो वो पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि जो एंटी लॉगरिथम टेबल है उसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर के लिए होता है। ठीक है, इट मीन्स कि हमें ये जो नेगेटिव नंबर है इसको ऊपर मूव करवाना है। ठीक है, वापस ऊपर शिफ्ट करवाना है। ऊपर शिफ्ट करवाने के लिए इसका ये जो एंटी लॉगरिथम आया है, ठीक है, इसको आपने यहाँ से जो माइनस है इसका रिमूव करना है। वो कैसे रिमूव करना है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। जी, ये सारे हमने रेज कर दिए। इसको मैं वापस जो है इनके ऊपर ये बार लगाया। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो बार है इनको नीचे लेकर आए और ये हमें फाइनल एक आंसर मिल गया। ठीक है, माइनस में इस वाले स्टेप पे कि हमें ये वापस आपके पास माइनस में आ गया। ठीक है, अब इस माइनस को वापस ऊपर कैसे लेके जाना है, तो इसके लिए अब हम देखेंगे कि इसका जो सी है, देखिए यहाँ पर आपके पास आया -0.4827। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जब हम लॉगरिथम में लिखते हैं तो हम सी डॉट एम करके लिखते हैं ना, मतलब अगर इसको भी मैं सी डॉट एम करूँ, इसका मतलब मेरा सी कितना है 0। ठीक है, और एम इसका कितना है 4827। ठीक है, अब इसके ये जो सी है इस यहाँ पर जो भी नंबर होगा और पीछे उसके माइनस होगा, तो उस माइनस को ख़त्म करने के लिए आप इसको +1 करेंगे। ठीक है, हर दफ़ा आप इसको +1 कर देंगे। मतलब अभी यहाँ पर 0 है ना, तो 0 से अगर मैं +1 करूँगी तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब आप इसमें +1 कर दें और -1 कर दें। ठीक है, मतलब ये जो है आपके पास -0.4827, इसमें आपने +1 भी कर दिया और -1 भी कर दिया। ठीक है, +1 के साथ इसका पेयर बना लें। ठीक है, +1 के साथ आपने इसको कैलकुलेटर पे लिख के सॉल्व कर लेना है और ये जो -1 है ये बन जाएगा आपका 1 बार। ठीक है, ये 1 बार बन जाएगा, मतलब ये नेगेटिव साइन इसका ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम 1 बार लिखेंगे। ठीक हो गया, तो और इसको जो है वो आप एज इट इज़ कैलकुलेटर पे डालें तो आपको आंसर मिलेगा 0.5713। ठीक है, 0.5713 उसको आपने लिखा और इसको वापस जब आपने इस -1 को ऊपर लिखा तो ये बन गया 1 बार .5173। ठीक है, 1 बार .5173, 1 बार .5173। ठीक है, अब इसकी बारी आ गई कि आपने इसको एंटी लॉगरिथम टेबल में देखना है कि एंटी लॉगरिथम टेबल में इसकी कितनी वैल्यू बनेगी। अब उसको देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अब हम देखेंगे कि अब इस सिचुएशन में अब इसका सी कितना है। ठीक है, डेसिमल से पहले वाला इसका सी 1 बार है और इसका एम कितना है 0.5173। ठीक है, अब हमने ये जब लॉग को दूसरी तरफ मूव करवाया तो ये बन गया एंटी। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 1 बार .5173। अब एंटी लॉगरिथम टेबल में हम जाएंगे और सिर्फ डेसिमल वाले पार्ट को देखेंगे कि हमारे पास कितना आ रहा है। ठीक है, डेसिमल वाले पार्ट में देखने का मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये है कि आपने 51 को 7 में देखना है और उसके बाद आपने इसका डिफरेंस देखना है 3। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं एंटी लॉगरिथम टेबल पे और वहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे चेक करना है। जी, तो ये हम आगे एंटी लॉगरिथम टेबल पे। एंटी लॉगरिथम टेबल में देखें, सबसे पहली बात जो इसमें नोट करने वाली है, इसके देखें ये शुरू में जिस कॉलम को हम चेक करते हैं उसमें सबके साथ डेसिमल लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब आप इसको चेक करते हैं तो आप डेसिमल के साथ चेक करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर था वो था 0.5173। ठीक है, 0.5173। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0.51 को देखेंगे 7 कॉलम में। ठीक है, तो देखने का मेथड बिल्कुल वही है जैसे आप लॉगरिथम को देख रहे थे। सबसे पहले हम इसको फर्स्ट वाले कॉलम्स में देखेंगे, उसके बाद डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो 0.51 जो है वो मैं देख लेती हूँ, ये है मेरे पास इसका 0.51। ठीक है, अब इसको आगे मूव करवाते जाएं कहाँ तक, 7 तक। ठीक है, 7 के कॉलम तक चले जाना आपने। ये हम आगे इसके 7 के कॉलम पे। ठीक है, 7 कॉलम में बन गया इसका 3289। ठीक है, तो हमने इसका लिख लिया 3289। ठीक है, अब इसमें प्लस हमने करना है इसका डिफरेंस। डिफरेंस में देखिए कौन से कॉलम में हमने चेक करना है, 3 में। तो इसी 0.51 वाले कॉलम को आगे लेके चलें और 3 में जाके चेक करें। ये देखिए 3 में आके डिफरेंस में इसका डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो 0.51 को पहले आपने 7 में देखा, ठीक है, उससे लिख लिया और फिर आपने देखा उसको 3 के कॉलम में। ठीक है, डिफरेंस में उसमें 2 आ गया, तो ये आपके पास बन गया 3291। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास ये टोटल इसका कितना बनेगा 3291। ठीक है, तो इसको वापस हम अपने आंसर में लिखते हैं।
जी, तो हम यहाँ पे आके हमने इसको चेक किया, ये हमारा बना 3291, ठीक है। यही जो अभी हमने अपने एंटी लॉगरिथम टेबल से देखा था, ठीक है, ये आ गया। अब देखें, अब अभी तक तो हमने इसको सॉल्व किया ना, ये जो स्कैम है इसको अभी हमने लॉगरिथम टेबल से देखा। अब ये जो इसका सी है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले हम इसका रेफरेंस पॉइंट देखेंगे। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि डेसिमल को कहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट है। तो डेसिमल को कहाँ पे होना चाहिए, जैसे हम पहले भी बात करते हैं कि डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो प्लेस पे होना चाहिए। इट मीन्स कि डेसिमल को आफ्टर 3 डेसिमल को होना चाहिए, ठीक है। तो 3 के बाद मैंने ये छोटा सा साइन बना दिया, ठीक है। अब देखें, अब इसका सी जो था वो 1 बार था। नेगेटिव का मतलब है कि आपने बैकवर्ड मूव करना है, ठीक है। जब भी एंटी लॉगरिथम लेना है आपने, तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जब आपके पास सी आ जाएगा, नेगेटिव सी आएगा तो आपने डेसिमल को बैकवर्ड मूव करवाना है, पॉजिटिव सी आएगा तो आपने डेसिमल को फॉरवर्ड मूव करवाना है, ठीक है। तो अभी मेरे पास सी नेगेटिव है तो मैंने डेसिमल को बैकवर्ड मूव करवा दिया। कितने डिजिट मूव करवाया, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है मैंने उसको 1 डिजिट मूव करवाना है। तो यहाँ से मैं इस रेफरेंस पॉइंट को वापस यहाँ से 1 डिजिट मूव करवा दूँगी, मतलब 3 के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 0.3291, ठीक है। यहाँ फिर इस पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए इसके शुरू में 0 लगा दें, ठीक है। तो ये है ना आपके पास 3291, ठीक है। ये इसका रेफरेंस पॉइंट, इसको आपने मूव करवाया आफ्टर 1 प्लेस, ठीक है। 1 प्लेस तक आप इसको पीछे मूव करवा दिया और यहाँ पे लग गया आपका डेसिमल। और इस डेसिमल को प्रोमिनेंट करने के लिए हम इसके साथ लगा देंगे 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3291, ठीक है। ये इसका जो फाइनल है ये आंसर आ जाएगा 0.3291, ठीक है। क्लियर हो गया ये जी। तो अब हम इसका शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। वो है आपके पास 8.67 मल्टीप्लाई बाई 3.91 डिवाइड बाई 1.78, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपने इसको x के इक्वल ले लिया, सही। उसके बाद आपने क्या किया, इसको इसके दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है। इसकी राइट साइड पे भी लॉग ले लिया और लेफ्ट साइड पर भी इसके दोनों तरफ आपने लॉग ले लिया, ठीक है। ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है, इस पर आपने इसका लॉगरिथम ले लिया। अब उसके बाद आपने लॉगरिथम के लाज अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो लॉगरिथम के लाज यही हैं कि जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने प्लस लिखना है, और अगर डिवाइड हो रहा है मतलब फ्रैक्शन साइन है तो आपने माइनस लिखना है, ठीक है। तो ये आपने इसको लिखा log 8.67 प्लस log 3.94 और माइनस log 1.78, ठीक हो गया। अब इसके बाद इनके लॉग का आपने कैलकुलेट करने हैं, बिल्कुल वैसे जैसे लॉगरिथम में हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे किए थे। सबसे पहले हम इसका सी देख लेंगे, फिर हम इसका एम देख लेंगे, ठीक है। तो सी इसका कितना हो जाएगा, ये देखिए डेसिमल ऑलरेडी इसका log ऑफ 8.76 में, ठीक है, 8.67, ठीक है। अब इसमें देखें डेसिमल ऑलरेडी इसका आफ्टर नॉन ज़ीरो प्लेस ही है, ठीक है, मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो प्लेस पर ही है, मतलब हमें इसको शिफ्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इसको शिफ्ट नहीं करवाएंगे तो सी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी आपके पास 0 हो गया। उसके बाद आपने एम देखना है, एम के लिए इसको विदाउट डेसिमल लिखेंगे तो ये बनेगा 867। तो अब आप लॉगरिथम में 86 को देखें 7 के कॉलम में, ठीक है, 86 को देखिए 7 के कॉलम में तो आपको मिल जाएगा 9380, ठीक है। वो हम यहाँ पे लिख देंगे 9380, ठीक है। सेम ऐसे ही आपके पास आ गया log 3.94, ठीक है, 3.94। अब इसमें भी यही है कि आपका ये जो पॉइंट डेसिमल है वो ऑलरेडी नॉन ज़ीरो प्लेस के बाद है, तो इसका भी सी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सी की जगह इसका भी आपने 0 लिख दिया, सही। उसके बाद आपने क्या किया, इसको विदाउट डेसिमल लिखें तो ये बनेगा 394। तो अब आपने 39 को देखना है 4 के कॉलम में, ठीक है। तो ये 39 को आपने 4 के कॉलम में देखा लॉगरिथम टेबल में, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा 5955, ठीक है। तो आपने इसको C.M करके लिख दिया, मतलब 0.5955, ठीक है। आगे माइनस अगेन log 1.78 है, अगेन इसका आफ्टर नॉन ज़ीरो प्लेस के ही डेसिमल है तो C इसका 0 हो जाएगा। और M के लिए हम इसको अगर विदाउट डेसिमल लिखेंगे तो ये 178 बनेगा, ठीक है। तो आप 17 को किस में देखना है, 8 में, ठीक है। तो 17 को आप 8 में देखें, आपको मिल जाएगा 0.52504, ठीक है। अब इन सबको आपने एज इट इज़ कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 1.2831, ठीक है। ये पूरा एज इट इज़ कैलकुलेटर पे डाल दें, ये वाला स्टेप, ठीक है।
ये वाला स्टेप पूरा एज इट इज़ कैलकुलेटर पे डालें, आपको आंसर मिल जाएगा 1.2831। ठीक है। उसके बाद अब हमने इस तरफ था इसका log x, अब हमें इस log को दूसरी तरफ मूव करवाना है क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये log उस तरफ जाके बन जाएगा आपके पास एंटी लॉग। ठीक है। सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.2831। ठीक है। अब अगेन हम क्या करेंगे, एंटी लॉग में सिर्फ हमने डेसिमल वाले पार्ट को देखना होता है। ठीक है। तो 0.28 को आप देखेंगे किसमें, एंटी लॉगरिथम टेबल में। ठीक है। तो 0.28 को जब आप एंटी लॉगरिथम में टेबल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1919। ठीक है, 1919। ठीक है। और डिफरेंस कॉलम में जब आप 1 के कॉलम में देखेंगे, डिफरेंस 1 के कॉलम में, तो वो होगा इसका 0। ठीक है। तो ये बना 1919। ठीक है। आप देखें इसका सी कितना था, 1। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका रेफरेंस पॉइंट देख लें कि डेसिमल को कहाँ पे होना चाहिए। डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है। तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो प्लेस पे आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इस डेसिमल को अब आपने लेके जाना है कि हमने डेसिमल कहाँ पे लगाना है, वो हमने इसका सी देख के लगाना है। ठीक है। इसका सी है आपके पास 1, तो एक डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल लगा दिया। ठीक है। तो ये बन गया 19.19। ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा 19.19। जी, तो अब हम आगे इसके पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में देखें, आपके पास है x इज इक्वल टू 0.9876 मल्टीप्लाई बाई 16.42 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.567 रेज टू पावर 1/3। ठीक है। ये है इसका पार्ट 5। इसके दोनों तरफ जो है वो वही स्टेप है आपका कि सबसे पहले आपने इसका लॉग ले लेना है। ठीक है। तो लॉग में आपके पास सबसे पहले आपने इसको x के इक्वल लिया, उसके बाद आपने इसका लॉगरिथम ले लिया, फिर आपने इसके ऊपर लाज अप्लाई किए। ठीक है। लाज में क्या था कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है। ये आपने लिखा लॉग 0.9876, आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट वाले में देखें, उसकी पावर है 2। ठीक है। तो ये पावर शुरू में आ जाएगी। ठीक है। लॉगरिथम का थर्ड अप्लाई किया, पावर शुरू में आ गई 2 log ऑफ 16.42। आगे जो है वो डिवाइडेड बाय है तो माइनस हो गया। अगेन नीचे वाला जो है उसकी पावर है 1/3, तो वो पावर शुरू में आ गई और लॉग आ गया 4.576 का। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इनके 1 बाय 1 इनके लॉग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखें, ये जब 0.9876 है। ठीक है। 0.9876। ठीक है। यहाँ से आपने डेसिमल को मूव करवाना है आफ्टर फर्स्ट प्लेस। ठीक है। तो इसका सी कितना बन गया, 1 बार। ठीक है। सी इसका आ गया 1 बार। अब m के लिए आप इसको विदाउट डेसिमल लिखेंगे तो ये बनेगा 9876। ठीक है। विदाउट डेसिमल हमने लिख दिया 9876। तो अब आपने क्या करना है, 98 को देखना है 7 के कॉलम में। ठीक है। और फिर डिफरेंस देखना है 6 में। ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम उसी मेथड से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। 98 को 7 में देखें तो आपके पास बन जाएगा, 98 को जब आप 7 में देखेंगे वो आएगा 9943 प्लस जब आप डिफरेंस 6 में देखेंगे तो वो भी आपके पास आएगा 3, तो ये बन जाएगा 9946। ठीक है। तो लॉग जो है वो 0.9876 किसके इक्वल हो जाएगा, C.m। C है इसका 1 बार, डॉट m है इसका 9946। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएं 16.42 पे। 16.42 के लिए भी देखें, सी को जो है, अब ये 16.42 है तो सी को हम मूव करवा देंगे इस तरफ। ठीक है। क्योंकि उसको आफ्टर 1 होना चाहिए, तो इसका सी बन गया आपके पास 1। ठीक है। डेसिमल को हमने मूव करवा दिया फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है। तो सी इसका बन गया आपके पास 1। सी हमने 1 लिख दिया। अब एम के लिए हम क्या करेंगे, 16 को देखेंगे 4 के कॉलम में। ठीक है। 16 को देखें 4 के कॉलम में, वो आपके पास आ जाएगा 2148 और प्लस डिफरेंस जब आप 2 में देखेंगे तो वो आपके पास आएगा 5। ठीक है। तो ये बन जाएगा 2153। सही। तो ये लॉगरिथम आपके पास बन गया C.m में 1.2153 माइनस 1/3 इंटू 0.6597। ठीक है। इसमें भी आपने ये किया। अब इसका देखें 4.576। अब देखें डेसिमल जो है वो ऑलरेडी नॉन ज़ीरो प्लेस पे है, तो इसलिए उसको तो मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो सी आपका 0 बन गया। ठीक है।
और m के लिए हमने इसको क्या किया, 45 को 7 में देखा और साथ में फिर बाद में 6 में देखा, ठीक है। तो जब आप 45 को 7 में देखेंगे तो आपके पास आएगा 6590, ठीक है, 6590। और प्लस जब आप डिफरेंस 6 में देखेंगे वो आपके पास आएगा 7, तो ये बन गया 6597, ठीक है। तो जब आप इसका टोटल लॉगरिथम लिखेंगे तो वो होगा c डॉट m, c की वैल्यू 0, m की वैल्यू 6597, तो ये बन गया 0.6597, ठीक है। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि ये जो बार वाला है इसको आप नीचे लेकर आएंगे, तो बिल्कुल उसी मेथड से जैसे हम बाकियों में नीचे लेकर आ रहे थे कि ये -1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस 1 को आप -1 लिख देंगे और ये जो m वाला पोर्शन है इसको आप प्लस करके लिखते हैं, ठीक है। सो -1 प्लस 0.9946, ठीक है। और आगे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से डिवाइड किया, इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे डालें तो ये आपके पास ये वाला आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है। log x इज इक्वल टू 2.2053, ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसको एंटी लॉगरिथम लेना है, तो एंटी लॉगरिथम के लिए क्या करेंगे, डेसिमल वाले, सिर्फ डेसिमल वाले पार्ट को आपने देखना है, ठीक है। तो 20 को देखेंगे 5 में, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास 20 को जब आप 5 में देखोगे तो वो आएगा 1603, ठीक है। 20 को जब आप 5 में देखोगे आपके पास आएगा 1603 प्लस डिफरेंस आपने देखना है 3 में, ठीक है। अब आपने देखना है एंटी लॉगरिथम में, ठीक है। एंटी लॉगरिथम में आपने 0.20 को 5 में देखा, वो आ गया 1603 प्लस डिफरेंस 3 में देखा तो वो आपके पास आएगा 1, तो ये बन जाएगा 1604, ठीक है। अब इसका देखिए रेफरेंस पॉइंट इसका कौन सा होगा, आफ्टर 1 इसका रेफरेंस पॉइंट होगा। अब हमारे पास देखें इसका log x में इसका c कितना था, डेसिमल से पहले वाला, ठीक है। डेसिमल से पहले इसके 2 लिखा हुआ है, ये देखिए डेसिमल से पहले इसके 2 लिखा हुआ है, इस और प्लस का 2 है क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है। अब अगर प्लस का 2 है इसका मतलब है कि हमने 2 डिजिट फॉरवर्ड मूव करना है, तो हम आगे की तरफ 2 डिजिट मूव करके डेसिमल लगा देंगे, सही। तो इसका आंसर बन गया 160.4, ठीक हो गया। ये आ गया इसका 160.4, ये इसका फाइनल आंसर रह जाएगा क्योंकि ये प्लस था इसलिए हमने इसको फॉरवर्ड मूव किया। और सेकेंडली स्टूडेंट आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन किस तरह से कि ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसको आप एज इट इज़ कैलकुलेटर पे डालें, ठीक है, एज इट इज़ इसको कैलकुलेटर पे लिखें तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको सपोज़ आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आप उसकी वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, आप कैलकुलेटर पे डाल रहे हैं और आपको जो आपने आंसर कैलकुलेट किया वो नहीं मिला, इट मीन्स कि आपकी कहीं पे मिस्टेक है, ठीक है। तो अपनी फिर मिस्टेक आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। या वरना अगर हम बिल्कुल मेथड देखें कोई भी हो लेकिन आंसर हमेशा सेम रहता है, तो जो ये क्वेश्चन है इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें आंसर आपका यही आएगा। ये तो हमने पूरा इसका लॉगरिथम का मेथड लगाया ना, अगर आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे डालेंगे तब भी इसका आंसर सेम यही आएगा, सही है। तो आपने इसको हर स्टेप पे चेक करते रहना है कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। हर स्टेप पे कैसे चेक करेंगे, जैसे पहले आपने कैलकुलेटर पे ही लिख दिया log 0.9876, तो आपके पास आंसर वो आएगा ये माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके आएगा, ठीक है। नेगेटिव वाले में थोड़ा डिफरेंट आंसर आता है लेकिन पॉजिटिव वालों के लिए आंसर आपका सेम रहता है। जब आप log 16.42 करेंगे तो आपका आंसर 1.2153 आएगा। जब आप log 4.576 लिखेंगे तो आंसर आपका 0.6597 ही आएगा, ठीक है। सिर्फ नेगेटिव वालों के लिए क्या होता है कि वो ये सी और एम, ये जो हम सी और एम को माइनस करके लिखते हैं ना इस वाले स्टेप को, वो इसको सॉल्व करके आंसर दे देता है, ठीक है। यानी वो -1 प्लस 0.9946 करके तो फिर आपको आंसर देता है, सही है जी। तो स्टूडेंट अब हम आगे इसके क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 7 पे, ठीक है। पार्ट 7 में देखें आपके पास वही हैं, सबसे पहला स्टेप है इसका कि आपने इसको x के इक्वल लिया, उसके बाद आपने दोनों तरफ इसका ले लिया लॉगरिथम, ठीक है। फिर आपने इसके ऊपर लॉगरिथम के लाज अप्लाई किए। लॉगरिथम के लाज क्या होंगे आपके पास, ये देखें पहले वाले में जो है ये पावर 3 आ रही है तो ये 3 शुरू में आ गया, 3 log of 6.5, आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है तो उसको आप प्लस लिख देंगे। फिर पावर 1/3 आ रही है तो ये 1/3 शुरू में आ गया, log 0.0034। फिर आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम प्लस लगा देंगे, log 981.9, ठीक है। फिर आगे क्या है
डिवीजन का साइन आ गया है तो नीचे हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब नीचे वाले जितने भी हैं वो सारे आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो नीचे तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हम ओवरऑल के लिए देखेंगे तो वो ओवरऑल को डिवाइड ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जब उस पर लॉग अप्लाई होगा तो वो माइनस ही होंगे, ठीक है। तो माइनस, अब देखिए नीचे वाले में इसकी भी पावर 2 है तो ये पावर 2 शुरू में आ गई, लॉग 9.37 आगे फिर जो है, चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है लेकिन ओवरऑल के लिए ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको माइनस ही लगाएंगे, ठीक है। -1/4 इंटू लॉग 1/4, क्यों? क्योंकि ये देखिए इसकी पावर 1/4 थी, वो पावर शुरू में आ गई, ठीक है, और लॉग 8.93। फिर आगे जो है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है लेकिन ओवरऑल को ये डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसके साथ माइनस लगाएंगे, लॉग 0.0617, ठीक है। अब इनके 1 बाय 1 आपने लॉग कैलकुलेट कर लेने हैं। फर्स्ट वाले के लिए जो है वो ये जो 6.45 है इसका C 0 हो जाएगा, और 64 का 5 में देखोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर +1/3। अब नेक्स्ट में देखें, ये डेसिमल को जब आप आफ्टर 3 लेके जाओगे तो इसका बन जाएगा 4 बार, ठीक है, 4 बार पॉइंट। फिर आप 34 को देखोगे ज़ीरो में, ठीक है, 34 को आपने देखना है ज़ीरो में तो आपको मिल जाएगा 5315, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब देखें इसका डेसिमल जो है ये आपने आफ्टर 9 लेकर आना है तो इसका C2 बन गया। उसके बाद आपने 98 को पहले 1 में देखना है, ठीक है, 98 को पहले 1 में देखना है और फिर डिफरेंस 9 वाला देख के तो प्लस करके तो आपको मिलेगा 9921, ठीक है। पहले 98 को 1 में देखा फिर 9 में देखा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट में जो है ये आपके पास 9.37 है, डेसिमल ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो प्लेस पे है इसलिए इसको हमने ज़ीरो लगा दिया। और फिर 93 को देखा 7 में, ठीक है, 93 को देखा 7 में तो ये मिल गया आपको 9717, सही है। उसके बाद -1/4 लॉग 8.93। अब इसमें भी आपके पास C 0 आ गया और 89 को आपने देखा 3 में तो आ गया 9509, ठीक है। माइनस, फिर यहाँ से जो है ये डेसिमल को आपने आफ्टर 6 लेके जाना है, डेसिमल को 6 के बाद होना चाहिए तो दरमियान में 2 डिजिट आ गए तो इसका C बन गया आपका 2 बार। और फिर आपने M के लिए 61 को देखा 7 में, ठीक है, 61 को देखा 7 में तो ये आपका पूरा M आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो इनको, जो इनके बार हैं उनको ज़ाहिर हमने नीचे लेकर आना है। जैसे ये 4 बार है, ये वाला 4 बार है तो हम इसको क्या लिखेंगे, -4 + 0.5315, ठीक है, 0.5315। इस तरह से ये जो 2 बार है इसको हम लिखेंगे -2 + 0.7903, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आप इनके बार को नीचे ले आए, सही। ये यहाँ पे आपके बनेगा -2, ये बाहर इसके जो है ये -2 है, इसे इसके में माइनस लगा देते हैं, ये -2 + 0.7903, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी ब्रैकेट को खोला, इनको सॉल्व किया, इसको एज इट इज़ आप कैलकुलेटर पे डाल दें, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आपका स्टेप बनता है इसी को ही आप एज इट इज़ कैलकुलेटर पे डाल दें तो आपको आंसर मिल जाएगा 3.2933, ठीक है। आप ये सारे स्टेप्स ना मेंशन करें, आप इसी वाले स्टेप को एज इट इज़ कैलकुलेटर पे डालें, आपको मिल जाएगा 3.2933, ठीक है। अब इस 3.2933 का आपने ले लेना है एंटी लॉगरिथम, ठीक है। इसके जो है वो आप एंटी लॉगरिथम पर आए, ठीक है, ये मुझे मिल गया 3.9233, इसके आपने एंटी लॉगरिथम पे गए, एंटी लॉगरिथम में देखें, अब 0.29 को आपने सबसे पहले देखना है 3 में, उसके बाद आपने देखना है इसको 3 में, डिफरेंस 3 में, ठीक है। तो दोनों दफ़ा जब आप डिफरेंस 3 में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1964, ठीक है, और ओवरऑल आपको मिलेगा 1964, ठीक है, 1964। अब देखिए ये इसका डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन हमारे पास इसका डेसिमल से पहले कितना है 3, तो हम इसको 3 डिजिट फॉरवर्ड मूव करवा के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास यही बन जाएगा 1964, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब हम इसके आगे पार्ट 6 पे, पार्ट 6 में देखें, आपके पास जो है वो रूट के साथ आ रहा है और होल रूट है, ठीक है। एक सबसे पहली बात तो ये कि ये जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्यूब रूट नहीं है, ठीक है, ये रूट के अंदर नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x के इक्वल लिखा पूरी इक्वेशन को, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो होल रूट है, रूट की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो सबसे पहले आपने इनके जो रूट है, जहाँ जहाँ पे रूट है वहाँ वहाँ पे आपने 1/2 लिख दिया। तो सबसे पहले तो होल रूट है तो इसलिए ये होल पावर 1/2 होगी। उसके बाद 0.0125 के ऊपर रूट है तो 0.0125 के ऊपर 1/2 लिख दिया, और 31.15 के ऊपर भी 1/2 लिख दिया, ठीक है। ये है आपका 31.15,
0.015, ठीक है, इसके ऊपर भी 1/2 लिख दिया और डिवाइडेड बाई 0.0081। अब जब आप इस पे लॉगरिथम के लाज अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि ये जो पावर है, ये जो होल वाली पावर है, ये सबसे पहले नीचे आ जाएगी पूरे के साथ। आगे जो है ये आपके पास ब्रैकेट लगी। आप देखें लॉग, ये सबसे पहले 3 है तो लॉग 3 आया। उसके बाद देखें आगे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है, तो आपने उसकी जगह प्लस लगा दिया। फिर ये नेक्स्ट नंबर में देखें इसकी पावर है तो इसकी पावर 1/2 नीचे आ जाएगी। या फिर चले इस पर जो है वो ये जो नेक्स्ट नंबर है लॉग 0.0125, इसको आपने एज इट इज़ लिखा इसकी पावर के साथ। फिर नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो उसको प्लस करके लिखा लॉग 31.15 इसकी पावर 1/2। और फिर नेक्स्ट जो है ये डिवाइड हो रहा है तो इसको आपने लिखा माइनस लॉग 0.0081, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि आप इनकी पावर्स जो हैं, ये जो लॉगरिथम में ये जो पावर्स आगे हैं, इन पावर्स को नीचे लिख दोगे, ठीक है। तो 1/2 होल पे लॉग ऐसे रहेगा, लॉग 3 प्लस इसकी पावर 1/2 थी तो ये पावर 1/2 शुरू में आ जाएगी, आगे आ गया लॉग 0.0125। उसके बाद प्लस नेक्स्ट वाले में भी देखें इसकी पावर 1/2 थी तो ये 1/2 शुरू में आ जाएगा और लॉग 31.15, ठीक है, और माइनस ये वाली पूरी टर्म एज इट इज़, सही। अब इन सब के आपने लॉगरिथम कैलकुलेट करने हैं। लॉग 3 के लिए जो है वो आप लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास सिंपल डिजिट 3 लिखा हुआ है ना, तो इसमें कहीं भी आपको डेसिमल नज़र नहीं आ रहा। तो जहाँ पे डेसिमल नहीं होता है इसका मतलब है कि वो डेसिमल एंड पे होता है। इसका मतलब है कि इसका डेसिमल यहाँ पे एंड पे है, 3 के साथ है, ठीक है। अब डेसिमल को होना भी यहीं पे चाहिए था फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। इसका मतलब है इसका सी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये सी इसका उसने लिख दिया 0। उसके बाद आपने ये 3 को देखा, ये आपके पास 3 है। अब मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम आपके पास 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो जहाँ पे 3 डिजिट्स नहीं होंगे वहाँ पे 3 डिजिट हम खुद पूरे करेंगे उनके साथ 0 लगा के, ठीक है। तो ये हमने इनके साथ 0 लगाया और अपने 3 डिजिट पूरे किए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लॉगरिथम टेबल में जाएं और वहाँ पे जाके 30 को देखें 0 में। जब आप 30 को 0 में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 4771, ठीक है, 4771। अब इसका आपने C.M करके आंसर लिखा तो ये बन गया 0.4771 प्लस 1/2। नेक्स्ट पे आ जाए 1/2। अब यहाँ पे है 0.0125, ठीक है। अब अगेन देखिए इसका डेसिमल 0 के बाद है जो कि नहीं होना चाहिए, तो हम इसको उठा के कहाँ पे लेकर आएंगे, 1 के बाद, ठीक है। तो दरमियान में ये 2 डिजिट आ गए, इसका मतलब इसका सी जो है वो 2 हो जाएगा और उसके ऊपर नेगेटिव आएगा क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 बार पॉइंट। अब देखें आगे वाला जो है, अब इसको हम विदाउट डेसिमल लिखें तो ये 1 to 5 भी बनेगा क्योंकि 0 तो हम कंसिडर नहीं करेंगे शुरू वाले 0। तो 1 to 5 आ गया। 1 to 5 में आपने देखा 12 को देखा 5 के कॉलम में, ठीक है। तो आपने ये 12 को देखा 5 के कॉलम में तो आपको मिल जाएगा 0969, ठीक है, 0969। तो आपने इसको लिख दिया 2 बार .0969, ठीक हो गया। नेक्स्ट में देखें 31.15 में, इसमें भी सेम आप डेसिमल को यहाँ पे मूव करवाएंगे तो सी इसका आ जाएगा 1। फिर 31 को आप पहले 1 में देखेंगे और फिर आप 5 में देखेंगे। देखिए अभी तक हमारे पास जहाँ पे 3 डिजिट्स आ रहे थे तो हमें डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन जहाँ पे 4 डिजिट आ जाएंगे तो आपको डिफरेंस उसमें लाजमी देखना है, ठीक है, डिफरेंस कॉलम में जाके। तो डिफरेंस कॉलम में जाके आप इसको देखें तो इसका ओवरऑल लॉग आपके पास आ जाएगा 4935, ठीक है। फिर माइनस नेक्स्ट जो है ये 0.00081 है, ठीक है। यहाँ से आपने पॉइंट को अगेन हम 0 के बाद नहीं रखेंगे, हम अपने नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाएंगे, तो हमने 8 के बाद लगा दिया, ठीक है। तो दरमियान में देखें आपके पास 4 डिजिट आ गए, ठीक है। तो इसका सी जो है वो आपके पास 4 बन गया, ठीक है। और चूँकि हम लेफ़्ट टू राइट मूव किए हैं इसलिए ये बन जाएगा 4 बार, ठीक हो गया, 4 बार पॉइंट। अब इसके बाद 81 आ गया है। अब जाहिर है 3 डिजिट होने चाहिए तो हम इसके साथ 0 लगा देंगे। तो 81 को आप 0 में देखें, 81 को 0 में देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9085, ठीक है। लॉगरिथम टेबल में 81 को 0 में देखें आपके पास आ जाएगा 9085, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव लॉगरिथम आ गए हैं, बार के साथ लॉगरिथम आ गया है सी, तो उसको आपने अब बार को नीचे लिखना है। तो नीचे लिखने का मेथड यही है, आपने लिखा -2, ठीक है, जैसे यहाँ पर था तो आपने इसको लिखा -2 प्लस ये m वाला पोर्शन, ठीक है, डेसिमल वाला पार्ट,
और ये जो 4 वाला था इसको भी हम यही लिखेंगे -4 प्लस 0.9085, ठीक है। यानी नेगेटिव के साथ अगर आपके पास सी आ जाए तो वो नेगेटिव नीचे आ जाएगा और प्लस करके आपका एम वाला पोर्शन, ठीक है। अब ये वाला जो स्टेप है इसको आप एज इट इज़ कैलकुलेटर पे डालें तो आपको आंसर मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। आप इसको एज इट इज़ जो है कैलकुलेटर पे डालें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, सही है। ये यहाँ पर तो उन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किया हुआ है, आप अपना टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे डालेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, 1.6814। उसके बाद आपने इसका लेना है जी। नेक्स्ट में हम इसको, आपके पास जब आंसर आ जाएगा ये 1.6841, ठीक है, ये वाला आंसर आ गया। अब आपने 0.68 को देखना है 1 के कॉलम में। जब आप एंटी लॉगरिथम में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 4797, ठीक है। 68 को आपने देखा 1 में, उसके बाद आपने डिफरेंस देखना है 4 में, तो 4 में डिफरेंस आपको 4 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4801, ठीक है, 4801 जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे। अब देखें, अब इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है, सही। अब क्या होगा कि हमें क्या चाहिए, इसका जो सी है, जो डेसिमल से पहले वाला है पार्ट, वो इसका 1 है। इसका मतलब है कि यहाँ से पॉजिटिव साइड से हम, फॉरवर्ड साइड से हम 1 छोड़, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने आगे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो ये बन गया 48.01, ठीक है, ये आ गया 48.01, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम आगे इसके लास्ट पार्ट में देखें। इसका है आपके पास सेम वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने इसको x के इक्वल लिया, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों का लॉगरिथम ले लिया, ठीक है। फिर आपने इस पे लॉगरिथम के लाज अप्लाई कर दिए कि जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम प्लस लगा देंगे, और अगर डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों जगह पे हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इनकी पावर्स जो हैं वो शुरू में आ जाएंगी। 2/3 शुरू में आ गया, ठीक है। इस तरह से ये 2 शुरू में आ गया, और ये 1/3 शुरू में आ गया, और ये 1/7 स्टार्ट में आ गया, ठीक है। लॉगरिथम का तीसरा ला अप्लाई कर दिया। फिर इनके आपने लेने हैं लॉग टेबल से देखना है। तो सबसे पहले आप इसका सी देखें कि ये डेसिमल को यहाँ से उठ के 4 के बाद होना चाहिए, तो दरमियान में ये 2 डिजिट आ गए, इसलिए इसका सी बन गया 2 बार, ठीक है, 2 बार पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, लॉगरिथम में जाएंगे और 43 को देखेंगे 7 में। तो 43 को जब आप 7 में देखोगे आपके पास मिल जाएगा 6405, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट में आ जाएं, इसका 1.407 है। अब 1 पॉइंट ऑलरेडी ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, इसका मतलब इसका सी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉगरिथम टेबल में सबसे पहले 14 को देखना है 0 में, ठीक है। 14 को देखें 0 में, और उसके बाद डिफरेंस 7 में। 14 को 0 में देखें और फिर डिफरेंस 7 में देखें, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1483, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया 0.1483, क्योंकि हमने इसको C.M करके लिखा। -1/3 इंटू, अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो है ये डेसिमल को यहाँ से उठ के 1 के बाद होना चाहिए, तो C इसका बन गया 3 बार, ठीक है। उसके बाद आपने M के लिए इसको लेना है, 15 को देखना है आपको 0 में, ठीक है। 15 को 0 में देखें तो आपका आ जाएगा 1761, ठीक है। फिर आपके बाद आ गया 1.235। अब देखें, इसमें भी आपके पास ऑलरेडी डेसिमल अब फर्स्ट प्लेस पे है, तो सी इसका 0 हो गया। फिर आपने 12 को देखना है 3 के कॉलम में, और फिर देखना है 5 में, ठीक है। 12 को देखना है 3 के कॉलम में, और फिर देखना है 5 में, तो आपको मिल जाएगा 0917, ठीक है, 0917। ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट की। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो बार हैं इनको हम नीचे लिख देंगे, मतलब ये जो 2 बार है इसको हम क्या लिखेंगे, -2 + 0.6405, और ये वाला जो 3 बार है इसको हम क्या लिखेंगे, -3 + 0.1761, ठीक है। तो इस स्टेप के साथ जो है वो आप आगे इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पर जो है इनको लिख लिया। उसके बाद आपने ये वाला पूरा स्टेप एज इट इज़ कैलकुलेटर पे डाला, तो आपको आंसर मिल गया 0.3184, ठीक है। ये वाला पूरा स्टेप एज इट इज़ कैलकुलेटर पे डालें, आपको मिलेगा 0.3184। अब आपने इसका एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 0.31 को 8 में देखेंगे, और फिर आप इसको देखोगे 4 में, ठीक है। 0.31 को 8 में देखोगे, फिर 4 में देखोगे, तो आपको आंसर मिलेगा 2082, ठीक है। उसके बाद आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे होगा, आफ्टर 2 होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए, डेसिमल से पहले इसका 0 लिखा है, इसका मतलब है कि हमें इस डेसिमल को, इस रेफरेंस पॉइंट को यहीं पे लगाना है, इसको ना हमें आगे लेके जाना है ना पीछे, ठीक है, ये यहीं पे लग जाएगा।
तो ये बन गया 2.082। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस पूरे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि आपने लॉगरिथम कैसे लेने हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब बताऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये किस तरह से करने हैं। ठीक है, तो मज़ीद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कहीं पे अगर कोई स्टेप आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो वो भी आपने मुझे मेंशन करना है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।